क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम है। बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट इंटरेस्ट और रिवॉल्विंग बैलेंस से आता है, और ये तब होता है जब यूजर सिस्टम समझे बिना यूज करता है। आज मैं आपको 3 पॉइंट क्लियर करूंगा। पॉइंट 1, बैंक पैसा कैसे कमाता है। पॉइंट 2, बिलिंग साइकिल का रियल सिस्टम। और पॉइंट 3, कैसे आप क्रेडिट कार्ड को एसेट बना सकते हो। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड क्रेडिट लाइन है। अनसिक्योर्ड का मतलब बैंक आपसे कोई कोलैटरल नहीं लेता, ये आपको मंथली लिमिट देता है, आप उस लिमिट के अंदर स्पेंड कर सकते हो और मंथ के एंड में रीपे करते हो। डिफरेंस अंडरस्टैंड। डेबिट कार्ड मींस पैसा तुरंत आपके अकाउंट से चला जाता है। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक टेम्परेरली आपको पैसा एडवांस करता है, लेकिन लीगली ये लोन ही है। फर्क सिर्फ रीपेमेंट स्ट्रक्चर का है, क्योंकि आपको एक बिलिंग साइकिल मिलता है। अब बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4 तरीके से अर्न करता है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा लेट फी, तीसरा एनुअल चार्जेस और चौथा MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब समझते हैं चारों को अलग अलग। पॉइंट 1, इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो तो रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट 36 से 42% तक लगता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी पर निर्भर करता है और कई केसेस में नए ट्रांजैक्शंस पर भी इंटरेस्ट स्टार्ट हो सकता है। दूसरा लेट फीस पेरेंट। जब ड्यू डेट मिस होती है तो फिक्स लेट फी प्लस GST लगता है। फिलहाल तो मंथली 50,000 से ज्यादा के स्पेंड पर सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। तीसरा एनुअल चार्जेस, कुछ कार्ड्स एनुअल फी चार्ज करते हैं। चौथा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब आप स्वाइप करते हो, मर्चेंट बैंक को अप्रॉक्स 1 से 3% फी देता है। इसी से रिवॉर्ड्स और कैशबैक फंड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो बिलिंग साइकिल 1 मार्च से 30 मार्च, स्टेटमेंट डेट 30 मार्च, ड्यू डेट 20 अप्रैल। अगर आप 1 मार्च को स्पेंड करते हो तो लगभग 50 दिन मिलते हैं रीपे करने के लिए। अगर 29 मार्च को स्पेंड करते हो तो सिर्फ 21 से 22 दिन मिलेंगे। इसलिए पेंडिंग टाइमिंग मैटर करती है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ग्रेस पीरियड तभी मिलता है जब आपका प्रीवियस बिल भी फुल क्लियर हो। अगर पिछला आउटस्टैंडिंग कैरी फॉरवर्ड है तो इंटरेस्ट फ्री विंडो अप्लाई नहीं होती, और इंटरेस्ट तभी जीरो है जब टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट तक पे हो। मिनिमम अमाउंट ड्यू टिपिकली 5% के आसपास होता है। एग्जांपल, टोटल बिल फी 50,000 रुपए, मिनिमम ड्यू 2500। अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो तो रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, और कई केसेस में नए ट्रांजैक्शंस पे भी इंटरेस्ट स्टार्ट हो सकता है। एनुअलाइज रेट 36% से 42% तक हो सकता है। साथ है, इस कंपाउंड इफेक्ट से 1 साल में अमाउंट सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। इसी को रिवॉल्विंग क्रेडिट ट्रैप कहते हैं। यही लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मिनिमम ड्यू पे किया तो सेफ हूं। रियलिटी, आप सिर्फ डेट को डिले कर रहे होते हो। क्रेडिट स्कोर 5 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मिक्स, हार्ड इंक्वायरीज। सबसे क्रिटिकल है यूटिलाइजेशन। आइडियली 30% से नीचे यूटिलाइजेशन हेल्दी माना जाता है। अगर लिमिट 1 लाख रुपए है तो 30,000 के आसपास या नीचे यूज बेटर सिग्नल देता है। और अगर आप हाई यूटिलाइजेशन रिपीटेडली यूज करते हो तो ये कोर को इंपैक्ट कर सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड को मास्टर करना है तो 5 क्लियर रूल्स फॉलो करें। ऑलवेज फुल पेमेंट टीम, टोटल ड्यू, ऑटो डेबिट सेट करें क्योंकि मैनुअल पेमेंट मिस होने का रिस्क होता है। रूल 3, यूटिलाइजेशन कंट्रोल रेगुलरली 30 से 40% से नीचे रखें। रूल 4, इमरजेंसी फंड सेपरेटेड रखें। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी फंड का रिप्लेसमेंट नहीं है। रूल 5, रिवॉर्ड्स आफ्टर डिसिप्लिन, कैशबैक वैल्यूएबल तब है जब आप इंटरेस्ट जीरो रखते हो। रिवॉर्ड्स के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा करना फाइनेंशियल मिस्टेक है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ट्राई करें कि स्टेटमेंट डेट सैलरी डेट के आसपास अलाइन हो। इससे ड्यू पेमेंट टाइम पे कंफर्टेबल होता है और कैश फ्लो स्ट्रेस कम होता है। EMI कन्वर्जन कन्वीनियंट लगता है, लेकिन प्रोसेसिंग फी, पाइस, GST ऐड होता है। टोटल कॉस्ट समझकर डिसीजन लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड उन लोगों का टूल है जो कैश फ्लो और डिसिप्लिन समझते हैं। अगर सिस्टम समझा तो ये लेवरेज है, अगर इग्नोर किया तो ये सबसे बड़ी लायबिलिटी है। फाइनेंस का रूल सिंपल है, टूल्स को मास्टर करो, टूल्स के स्लेव मत बनो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के हिडन ट्रैप से बचना है और वेरीफाइड फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। यहाँ हम पैनिक नहीं, सिर्फ पॉलिसी और लॉजिक डिकोड करते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोल, क्या सही है?